हेलो एवरीवन, नमस्ते मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। सो आप सब जगह बजट का रिएक्शन यू मस्ट बी वाचिंग वेरी क्लोजली। टुडे वी आर नॉट गोना टॉक अगेन अबाउट इट। आई थिंक इनफ बीइंग सेड एंड जिसको जो करना था वो करे। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जहां जहां सरकार ने टैक्स बढ़ाया है वहां वहां एक्चुअली रिपल इफेक्ट यानी उल्टा ही हुआ है। एक तरह से उसमें वो फ्यूल टू फायर वाली बात, फायर टू फ्यूल वाली बात हो गई। आप देखिए, क्रिप्टो पे जब टैक्स बढ़ा तो लोगों ने इंडिया के बाहर जाके 30% टैक्स लगाया था उन्होंने डिजिटल एसेट्स पे। तो ऑल क्रिप्टो स्टार्टअप्स एंड पीपल फ्रॉम बैंगलोर दे वेंट टू यूएई एंड अदर कंट्रीज वेयर क्रिप्टो इज टैक्स फ्री एंड दे सेट अप ऑफिसेज ओवर देयर एंड दे आर टेकिंग बिजनेस फ्रॉम इंडियन कस्टमर्स। आई एम श्योर गवर्नमेंट शुड नो दिस। एंड उनके टैक्स लगाने से होता क्या है, आप सिगरेट पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ सिगरेट महंगी होती जा रही है, बट सिगरेट कंजम्पशन इंडिया में और बढ़ता जा रहा है। तो एलटीसीजी एसटीसीजी में भी वही होने वाला है। सरकार को शायद ये पता भी होगा कि पब्लिक तो ट्रेडिंग छोड़ने वाली है नहीं, तो माइट एज वेल उनका टैक्स बढ़ा दो। और ट्रेडर्स बहुत होशियार होते हैं मैडम। अगर आप मैडम को ही देखें तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपना पोजीशन ऐसे वैसे हेज करके स्क्वायर ऑफ करके 2.5% तो एक्स्ट्रा 2.5-5% वो कमा लेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे। बट just make sure that the government should ensure that they use the money of the taxpayer in the right area। भाई अगर बिहार को एलोकेट कर रहे हो तो कम से कम फ्लाईओवर ऐसे बनाओ जो टूट के गिरे नहीं। 15-15 फ्लाईओवर एक महीने। टुडे वी विल टॉक अबाउट, आज काफी अच्छा बाजार बंद हुआ वैसे। और अभी आई थिंक ट्रेडर्स को बाजार में शॉर्टिंग करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी वो टाइम आएगा जरूर जब शॉर्ट करके पैसा बेयर मार्केट में बनेगा। बेयर मार्केट छोटे होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं। शायद 4 जून, अभी हम पीछे हाइंडसाइट में तो सब शाणे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं वो बेयर मार्केट था जो मैंने एक्चुअली कहा था करेक्शन आएगा। बट किसी को ये नहीं पता था कि वो करेक्शन आके एक ही दिन में, एक हफ्ते में वाइप आउट हो जाएगा। दैट इज द रियल रीजन। एक्चुअली इस पे एक डिस्कशन है, इस पे एक रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं। लिक्विडिटी बहुत है ना मार्केट, और सरकार जितना उसको रोकने की कोशिश करेगी इन्वेस्टमेंट कम करो, उतना देखना पब्लिक ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। यहाँ गवर्नमेंट जो चीज को रोकने की कोशिश करती है वो एक्चुअली एम्पलीफाई होके बढ़ जाता है। ब्लैक मनी कंट्रोल करने की कोशिश की, कैश सिस्टम में कम रखने की कोशिश की। अभी आंकड़े तो कोई बताएगा नहीं उसके, लेकिन एक्चुअली कैश बंद नहीं हो रहा है ना, वो तो बढ़ता ही जा रहा है system, क्योंकि आपकी इकोनॉमी भी उस तरह से ग्रो कर रही है। सो आई शेयर माई स्क्रीन। ये स्टॉक है रेडिंगटन। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। हियर आई शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक इसको मैं ट्रैक इसलिए कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एनी रिकमेंडेशन, बट बिकॉज 2 हफ्ते से हमने आपको बताया था कुछ स्टॉक्स, वो जीवन इतना चला नहीं है, वो थोड़ा स्लो मूविंग है। लेकिन रेडिंगटन अगर आप देखोगे तो आई विल टेल यू इसका मंथली पाथ कैसा रहा है ना। सो आई थिंक समवेयर हियर यही 213 210 पे हमारी नजर इस पे पड़ी थी, एंड आई फेल्ट दैट ये थोड़ा अंडर वैल्यूड है। अब जो बजट डे वाला ड्रॉप था, बहुत इंटरेस्टिंगली बजट वाज 23 जुलाई। इस दिन इंट्रा डे में ये नीचे गिरा था गाइस, 197 इंट्रा डे में गिरा, बट क्लोजिंग इसने 202 रुपए की दी थी। बट इंट्रा डे इट हैड गॉन टू 197। इवन हियर इफ यू सी 19 जुलाई प्री बजट इट वेंट डाउन टू 199। नाउ व्हाट इज 197 जो बहुत क्रुशियल है, वो है इस कंपनी का 200 डे मूविंग एवरेज जैसे आप देख, एंड 50 डे मूविंग एवरेज है 210। यानी क्लासिक ब्रेकआउट अगर मुझे देखना है मेरे हिसाब से, तो आज रेडिंगटन ने क्लोजिंग दी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज क्लोज अबव 50 डे। नाउ इन द नेक्स्ट वीक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दिस कंपनी कि क्या ये 50 डेमा के ऊपर कंटिन्यूअसली 1-2 दिन और क्लोज करता है या 210 के नीचे नहीं गिरता है। देन आई थिंक इसमें फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि आईफोन जो सबसे ज्यादा बेचती है इंडिया में रेडिंगटन ऑफिशियल सेलर्स, और सारे मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इनका धंधा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो रिटेलर है, इनके पास तो मार्जिन पे काम होता है। अगर आईफोन सस्ते हुए हैं तो इनको एक्चुअली बिजनेस बढ़ेगा। वही हिसाब से लास्ट बजट डे और अभी 2 दिन में ये स्टॉक 10% ऊपर आ गया एक्चुअली देखा जाए। सॉरी, 5% ऊपर आ गया, 5% ऊपर है 2 दिन में। लेकिन अभी सपोर्ट ले रहा है, अभी भी मेरे को लगता नहीं है कि देर हुई है। बट
इसका 52 वीक हाई 238 है गाइस, यहाँ से 5-6% अप मूव दिखती है। नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मुझे इसमें अच्छा ये लगता है, देखो इसका अंडर वैल्यूएशन है, पी खाली 13 का है, बुक वैल्यू 96, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो 2 का है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है कि प्राइस टू अर्निंग 13 और प्राइस टू बुक 2 और आरओई आरओसी 15% के ऊपर। और ये डिविडेंड यील्ड भी देता है आपको 3%, 3% का डिविडेंड यील्ड। मतलब बैठे बैठे आप बैंक इंटरेस्ट तो कमा ही रहे हो, बैंक में रखने से तो मच बेटर ही है कि आप ये स्टॉक थोड़ा कमा के ही देगा आपको, आई गेस। अब इसने 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। एंड अब मैं देख रहा हूँ कि इसका साल का जो ये अर्निंग्स था ये थोड़ा सा नीचे गिरा था, इसके लिए स्टॉक गिरा ये वाला 1239। बट अभी इसका क्वार्टरली नतीजे जो आएंगे जून क्वार्टर के, वो देखने वाले होंगे। इट हैज टू बेसिकली गिव अर्निंग्स इन द जून क्वार्टर अबाउट 350। अगर 350 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट आता है इसका, तो आई थिंक पब्लिक इसमें दिवाली के पहले भर भर के बाइंग करेगी, बिकॉज एप्पल के आईफोन बेचते हैं सबसे ज्यादा, सारे मोबाइल आइटम ये लोग बेचते हैं और बहुत माल बिकता है इनका इंडिया में। पब्लिक भर भर के रेडिंगटन बाय करेगी। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि आप बाय करो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द लॉजिक। एफ आई आई के पास 57% है, डी आई एस के पास 18% है, और अगर आप डी आई एस का होल्डिंग देखो वो 3 साल से बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट डीआईआईज ने स्टॉक ज्यादा खरीदा तभी मेरे होल्डिंग, मेरे रेडार पे ये आया भी था इन द फर्स्ट प्लेस। रेडिंगटन मैंने देखना शुरू किया बिकॉज डीआईआईज लास्ट देखो ना, ये इन द लास्ट क्वार्टर दे स्टार्टेड बाइंग दिस स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आखिरी क्वार्टर में ये वाला, यहाँ से ये लोग बाइंग करके अभी के क्वार्टर में थोड़ा ट्रिम किया है, बट दे हैव बॉट दिसंबर टू मार्च वाले क्वार्टर में। एंड एफ आई आई ने भी ये दिसंबर टू मार्च में बाय किया है, और रिटेलर्स ने भी काफी हद तक ये बाय किया। दैट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अनदर थिंग इज रेडिंगटन में एक चीज और चेक कर लेते हैं, पी रेशियो अर्निंग्स के हिसाब से। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक यहाँ इसका पी 7 का हो गया था 2022 में। अभी अर्निंग्स के हिसाब से पी ईपीएस फेयरली एडजस्टेड है। अर्निंग्स थोड़ा गिरा भी है, तो अभी ये फेयर वैल्यू पे बैठ, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यू। तो मतलब 5-6% का बाजार के बहाव में अर्निंग। लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये मैं अभी भी बोला था लास्ट टाइम आपको, 197 पे लेना एक्चुअली ज्यादा वर्थ था। आई वुड स्टिल पुट माई नेक आउट। अभी तो मुझे नहीं पता इसमें करेक्शन वापस आएगा या नहीं, बट वो जो ड्रॉप था वो तोड़ा नहीं, सपोर्ट उसने 200 डेमा का तोड़ा नहीं है, और 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यूजुअली जब ये एक डाइवर्जेंस या एक मूव बनता है इस तरह का, तो 50 डेमा के ऊपर 5-10% यूजुअली ये देखे जाता है। इसका 52 वीक हाई 238, सो 213 से 238 इज ऑलमोस्ट 11%। 11% तो मेरे को लग रहा है रेडिंगटन आपको एक बार के लिए शायद 3 महीने में देके जा सकता है। अच्छा, आज की खबर है, एप्पल हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड इट्स प्राइजेस। आईफोन के प्राइजेस उन्होंने 6-7 हजार गिराए हैं। आज की ये ताजा खबर है, तो रेडिंगटन में माल बिकना चाहिए। एंड इसी तरह दूसरे स्टॉक्स और दूसरे मुद्दे फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस आपको दिखाएंगे। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यू हैव अ गुड वीकेंड, एंड कोशिश करेंगे जल्दी आपसे दूसरे मुद्दों पे मिलने की। टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।